चौथा प्रश्न, भगवान क्या है और अगर हैं तो कहां हैं, और अगर नहीं है तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? भगवान कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें कोई दिखा दे अंगुली के इशारे से कि ये रहे। भगवान तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई तुम्हारी ही आखिरी परम शुद्धि की अवस्था है। तुम्हारे ही भीतर प्रेम का प्रकट हो जाना परमात्मा का प्रकट होना है। इसलिए तुम अगर बाहर कहीं खोज रहे हो तो कभी ना खोज पाओगे। खोजो मंदिर मस्जिद में, काबा कैलाश में, तुम ना खोज पाओगे। तुम गलत खोज रहे हो, वहां परमात्मा नहीं। तुम अगर सोच रहे हो कि परमात्मा कहीं आकाश में बैठा है तो तुम मूढ़तापूर्ण बातें सोच रहे हो। तुम्हारे परमात्मा की धारणा बहुत बचकानी है। तो तुम पूछते हो भगवान क्या है? क्या का प्रश्न नहीं है। तुम्हारे भीतर जिसने ये प्रश्न पूछा है, तुम्हारे भीतर से जो मुझे सुन रहा है, तुम्हारे भीतर से जो मुझे देख रहा है, उसको ही पहचान लो और भगवान से पहचान हो जाएगी। अपने ही चैतन्य के साथ थोड़ी दोस्ती बनाओ, मैत्री बनाओ। ये कौन तुम्हारे भीतर चैतन्य है, बस इसी को तुम खोज लो। ये एक किरण जो तुम्हारे भीतर चेतना की है, होश की है, इस एक किरण का सहारा पकड़ लो, फिर तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। मैंने सुना है एक सम्राट अपने वजीर से नाराज हो गया और उसने वजीर को एक बहुत ऊंचे मीनार पर कैद करवा दिया। उस मीनार से कूदने के सिवा और कोई बचने का उपाय न था, लेकिन कूदना मरना था। मीनार बड़ी ऊंची थी, उससे कूदे तो मरे। कोई हथकड़ियां नहीं डाली थी, वजीर को हथकड़ियां डालने की जरूरत न थी। वो मीनार पर ऊपर कैद था, सीढ़ियों पर सख्त पहरा था, सीढ़ियों से आ नहीं सकता था। हर सीढ़ी पे सैनिक था, द्वारों पर कई द्वार थे, द्वारों पर ताले पड़े थे, मगर उसे खुला छोड़ दिया था मीनार पर। जब सब रो रहे थे, परिजन उसे विदा दे रहे थे, उसकी पत्नी ने कहा हम इतने रो रहे हैं और तुम इतने शांत हो, बात क्या है? उसने कहा फिक्र न कर, अगर तू एक रेशम का पतला धागा भी मुझ तक पहुंचा देगी तो बस मैं निकल आऊंगा। वो तो चला गया, वजीर कैद हो गया। पत्नी और मुश्किल में पड़ गई कि रेशम के धागा को पहले तो पहुंचाना कैसे? सैकड़ों फीट ऊंची मीनार थी, उस पर रेशम का धागा पहुंचाना कैसे? और फिर ये भी सोच सोच परेशान थी कि रेशम का धागा पहुंच भी जाए, समझो किसी तरह, तो रेशम के धागे से कोई भागा है? वो सोच विचार में पड़ गई, कुछ उपाय न सूझा तो वो गांव में बूढ़े बुद्धिमानों का खोज करने लगी। एक फकीर ने कहा कि इसमें कुछ खास मामला नहीं है। भृंग नाम का एक कीड़ा होता है, उसको तू पकड़ ला, उसकी मूंछ पर शहद लगा दे और भृंग की पूंछ में पतला धागा बांध दे रेशम का। उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा भृंग को मीनार पर छोड़ दे, अपनी मूंछ पर शहद की गंध पाके वो आगे बढ़ता जाएगा। वो मिलने वाली तो है नहीं गंध, वो मिलती रहेगी, शहद मिलेगा तो नहीं, उसकी मूंछ पर है तो हटता जाएगा, हटता जाएगा। और भृंग सीधा जाता है, वो रुकता नहीं जब तक वो खोज ना ले जहां से सुगंध आ रही, जब तक वो खोज ना ले रुकता नहीं। तू फिक्र मत कर, वो ऊपर पहुंच जाएगा। तेरे पति को पता है, जब एक दफा रेशम का पतला धागा पहुंच जाए तो फिर पतले धागे में थोड़ा मोटा धागा बांधना, फिर उसमें और थोड़ा मोटा बांधना, फिर पति तेरा खींचने लगेगा, फिर रस्सी बांध देना, फिर मोटे रस्से बांध देना, फिर रास्ता खुल गया। पत्नी को बात समझ में आ गई, गणित बहुत सीधा है। भृंग कीड़े को पकड़ लिया, उसकी मूंछ पर मधु लगा दिया, पूंछ में उसके पतला से पतला धागा बांध दिया, क्योंकि इतने दूर तक भृंग को जाना है, इतना लंबा धागा खींचना है, तो पतले से पतला धागा था। और भृंग चल पड़ा एकदम, उसको तो गंध मिलने लगी मधु की, तो वो तो पागल होकर भागने लगा।
वो रुके ही नहीं, वो ऊपर पहुंच गया। और जब पति ने देखा कि भृंग कीड़ा चढ़ के आ गया है ऊपर और उसकी मूंछों पर लगे हैं मधु के बिंदु, खुश हो गया, धागे को पकड़ लिया। बस थोड़ी ही देर में धागे से मोटी रस्सी, मोटी से और मोटी रस्सी, और मोटी रस्सी, रस्सा निकल भागा। यही सूत्र है परमात्मा तक जाने का। तुम्हारे भीतर जो अभी छोटा सा रेशम का धागा जैसा है, बड़ा महीन है, पकड़ में भी नहीं आता, वो जो तुम्हारे भीतर होश है, बस उस होश को पकड़ लो। वो जो तुम्हारे भीतर चैतन्य है, उसको पकड़ लो। ध्यान कुछ और नहीं, इस होश के धागे को पकड़ लेने का नाम है। फिर इसको पकड़ के तुम चल पड़ो। जिस दिशा से ये आ रहा है उसी दिशा में मुक्ति है, उसी दिशा में परमात्मा है। और ये भीतर से आ रहा है तो तुम्हें भीतर की तरफ जाना पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे तुम अचानक पाओगे ये धारा प्रकाश की गहरी होने लगी, बड़ी होने लगी, बड़ी होने लगी। छोटे में बड़ा धागा, बड़े में और बड़ा धागा, और एक दिन तुम पाओगे आ गए प्रकाश के स्रोत पर। वही है ईश्वर। ईश्वर शब्द मात्र है, ये परम चैतन्य का दूसरा नाम है। ये तुम्हारे भीतर है। तुम पूछते हो कहां है? जो पूछ रहा है उसी में छिपा है, अन्यथा खोजा तो कभी ना पा सकोगे। और अब पूछते हो कि अगर नहीं है तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? परमात्मा तो है, वही तो भाग रहा है, वही तो खोज रहा है, खोजने वाले में छिपा है। हां, अभी तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो परमात्मा नहीं। अभी तो तुम अपनी धारणाओं के पीछे भाग रहे हो। कोई मंदिर जा रहा है, कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, कोई रामचंद्र जी की पूजा कर रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा, कोई मस्जिद जा रहा, कोई चर्च जा रहा। ये तुम अपनी धारणाओं के पीछे भाग रहे हो। अपने भीतर चलो, वहीं असली मस्जिद, वहीं असली मंदिर। अपने भीतर चलो, ये मंदिरों के घंटे इत्यादि बहुत बजा चुके, इनसे कुछ सार नहीं। बजाते रहो जितना बजाना हो, बहरे हो जाओगे बजाते बजाते, कुछ भी ना पाओगे। भीतर चलो।